पुलिस कंट्रोल रूम में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ और मालेगांव के तमाम कब्रस्तान के ट्रस्टी हजरात, कुल जमाती तंजीम, उलमा कराम, सोशल वर्कर, इनके साथ एक मुश्तरका मीटिंग दोबारा ली गई है और इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि शब बरात के मौके पर हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर निभाएं और किसी किस्म की भी भीड़ न जमा करें। हुकूमत ने, शासन ने जो कुछ भी हमको हिदायत दी है उसके ऊपर हमको पूरा अमल करना है और इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए इसके ज़िम्मेदार, अगर खुदा खास्ता कुछ होता है तो हम शहर के लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आएगी। इसलिए हम सब अपना अखलाकी, दीनी, हर तरीके की जिम्मेदारी समझते हुए शब बरात के रोज़ किसी किस्म की भीड़ कब्रस्तान में न जमा करें। कब्रस्तान आएँ, अपने मरहूमीन के लिए इसाल सवाब करें और फौरी तौर पर अपने घरों की तरफ। साल भर से मंदी का शिकार है। इस शहर में पहले ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार हैं और परेशान हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे बच्चों को या हमारे बाबा व अजदाद को कोई तकलीफ़ हो। इसीलिए इस चैनल के ज़रिए से गुजारिश की जाती है कि आप अपने बच्चों को ताकीद करें ताकि हाईवे पर ना जाएं, नहीं तो कोई ना कोई हमारा नौजवान बच्चा एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है। खुशी का दिन रहता है, वो घर गमज़दा हो जाता है। इसीलिए गुजारिश की जाती है, जैसा कि लोधी साहब ने कहा, हमारे कब्रस्तानों में हम जाएं, कब्रस्तान के अंदर जाकर फ़ौरन निकल जाएं और भीड़ जमा ना होने दें, क्योंकि बीमारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ पर प्लेग फैले, जहाँ ताउन फैले, वहाँ से भागो मत और वहाँ जाओ मत। दोनों फरमाया ने। लॉकडाउन जो हुआ जहाँ थे वहीं रहना था, मगर इस साल हम लॉकडाउन नहीं लगाने का बोल रहे हैं कि हम एहतियात कर लेंगे। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मज़दूर भाई बेरोज़गार हो जाते हैं, तमाम लोग का धंधा बंद करना चाहते हैं कि हम अपनी अक़ीदत के मुताबिक शब बरात को मनाएं। इंतज़ामिया ने भी हमें मनाने की इजाज़त दी है, लेकिन हुकूमत ने कुछ गाइडलाइंस मुंतखब की है और उस गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए हम अपने शहर को हर किस्म की बदनामी से बचाएं और अपने अहल वयाल को हलाकतों से भी बचाएं। देखिए, ख़ास करके ख़रीदो फ़रोख्त से बचें। यह हमारा त्यौहार इबादत का है। दुकानदारों से भी मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दीगर मौका देगा, आप कारोबार कर लीजिएगा और अपनी किफ़ालत में इजाफ़ा कर लीजिएगा, लेकिन ख़ास करके ऐसे मौक़ों पर दुकान लगाने से बचिए। और जो बेचारे जा रहे हैं अक़ीदत के नाते कब्रस्तान, वो ख़रीदो फ़रोख्त से बिल्कुल बचें ताकि हमारा शहर हर किस्म की बदनामी से बचा रहे। हमारे अहल वयाल करम है कि लोगों के एहतियात की वजह से या कुछ लोगों की बदएहतियाती के बावजूद जो है हमारी हुकूमत इस बात का परमिशन दिया कि हम लोग कब्रस्तान में जाएँ शब बरात के मौके पर। यह मौका हमारे लिए इस वास्ते बहुत बेहतर है कि अगर हमने यहाँ पे अच्छा अपना प्रदर्शन किया, अच्छा मुजाहिरा किया, तभी हमारे सामने रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। अगर खुदा न खास्ता इस मौके पर हमने बदएहतियाती की तो लोगों को इस बात का मौका मिल जाएगा कि आपने बदएहतियाती की, इसलिए रमज़ान में भी हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फضल व करम है कि हम लोग को एहतियात करना चाहिए। और लोग जुमेरात डिपार्टमेंट के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल इस्लाम, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, कुल जमाती तंजीम, मुश्तरका सुन्नी तंजीम, अशरफिया फाउंडेशन, बड़ा कब्रस्तान, आयसा नगर कब्रस्तान, लश्कर वाले कब्रस्तान और बौरा कब्रस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ एक मीटिंग हुई और तमामी मुसलमानान ज़िम्मेदार जो तंजीमों के हैं, सभी ने किसी के दबाव में ना आते हुए इस बात को हालात के मद्देनज़र रखते हुए शहरियान से ये अपील करते हैं कि मीटिंग में जो तय हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमें ये बताया जाता है कि अपने जिस्म पर अजियत मत दो और दूसरों को अजियत से बचाओ। इसलिए मालेगांव के तमामी मुसलमानों से गुजारिश है कि आने वाले सबरात के दिन अपने छोटे बच्चों को कब्रस्तान ना जाने दे। बड़ी उम्र के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको कब्रस्तान ना जाने दे। और ख़ास तौर से देखिए, हमको तो रोज़ कब्रस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन वो तो शायद हम लोग नहीं कर पाते।
मजबूरी है हमारी। कब्रस्तान को हर फर्द ये चाहता है सब बारात को कब्रस्तान जाना, इसलिए गुजारिश है कि कब्रस्तान कम से कम जाए। हमारा ईमान है कि हम अपने मरहूमीन के लिए जहाँ से भी दुआए मग़फ़िरत करेंगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाता है।